नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होली शाला पे, जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र के रण में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह संदेश पूरे मानव जाति के लिए उपयोगी है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें तो कई कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप तनाव रहित जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के वैसे तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक है, जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कही और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। आज हम आपको गीता में कही ज्ञान की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी, अगर आप उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 1, सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत चंचल होता है और वो सदा यहाँ से वहां भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। नंबर 3, क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने पर व्यक्ति का दूसरे के प्रति मोह यानी प्यार खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर प्यार खत्म हो जाता है तो उसको लेकर दिमाग में बनाई गई स्मृति कमजोर होने लगती है। ऐसे में जब व्यक्ति की स्मृति ही खोने लगती है तो व्यक्ति की बुद्धि का नाश होने लगता है। जब व्यक्ति की बुद्धि ही नहीं काम करती तो उस व्यक्ति का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण उसका परिवार के साथ साथ समाज भी बहिष्कार कर देता है। इसलिए बेकार में गुस्सा करने से बचना चाहिए। नंबर 4, आत्मचिंतन है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। नंबर 5, कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। नंबर 6, विश्वास से सफलता। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करके लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। नंबर 7, ऐसे पाए तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित होता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। नंबर 8, सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। नंबर 9, ईमानदारी से करें काम। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है। वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। बिना फल की इच्छा के ही कर्म की प्रधानता सबसे बलशाली मानी गई है। अर्थात यदि व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि वह अपने कर्म पर सबसे अधिक ध्यान दे। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है तो उसका ध्यान अपने कर्म पर कम
और उसके फल पर ज्यादा रहता है। जिसकी वजह से वह करता है उसे सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए फल की चिंता ना करें, केवल निरंतर कर्म करें। नंबर 10, निडर रहें। किसी भी कार्य में सफलता को पाने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान कहा था कि अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो तुम्हें धरती पर राज मिलेगा। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर मत रखो। नंबर 11, सोच से निर्माण। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है जो उसके लिए कल्याणकारी होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को अपनाता है वह जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप और कौन सी पुरानी कथाएं सुनना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल होलीशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।